अध्याय 8 देख रहे हैं, ईश्वर से अनुराग, लव फॉर द डिवाइन। अब आप या तो हिंदू होंगे या मुस्लिम होंगे, सिख भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। आप अलग अलग धर्म को कैसे मानते हैं? क्योंकि आप उसमें पैदा हुए हैं, आपके माँ बाप ने आपको ये बताया है कि भाई ये धर्म के हो आप। क्योंकि जब आप कोई रिचुअल करें, जैसे मान लिया आपकी शादी होगी या आपका कोई भी इवेंट होगा, बच्चे का जन्म होगा, तो आप क्या करेंगे? या देहांत होगा तो भाई ज़मीन में के अंदर जाना है या फिर लाश जलनी है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इस कारण से हम लोग धर्म के प्रति थोड़ा सा अ, हमारा झुकाव होता है। दूसरा ये है कि धर्म हमको बहुत हमारा पर्सनल मैटर होता है, बड़े दिल के करीब होता है, इमोशनल चीज़ होती है। तो पहले क्या होता था कि अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो कब की कब कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। दोबारा हम 8 से लेकर 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। और इस दरमियान मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि भाई 750 से तो शुरू करते हैं और 1750 तक हम आते हैं, ईस्वी तक। इसमें जो 1200 से लेकर 1556 का जो समय है वो दिल्ली सल्तनत का है। और उसके बाद 1556 से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, करीबन 1707 तक, ये आपका मुगल एम्पायर का है। इस दरमियान काफ़ी चेंजेस हुए, इसलिए ये दोनों आपको समय समझना पड़ेगा। जब भी मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए 13वीं शताब्दी, तो 13वीं शताब्दी मतलब आप दिल्ली सल्तनत के एरा की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँ 15वीं शताब्दी, या एक काम करते हैं 18वीं शताब्दी की बात करता हूँ, तो 18वीं शताब्दी आप इस जगह पे आ जाएंगे क्योंकि 1700 की शुरुआत है। ऐसे सोचिएगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पूजा पाठ करते होंगे, भजन करते होंगे, कीर्तन करते होंगे, कई लोग कव्वाली गाते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम चुपचाप भगवान की पूजा करते हैं, हमारे दिल में भगवान है, हम कोई आडंबर नहीं करते, हम किसी भगवान के पास नहीं जाते, हम किसी जगह हम चढ़ावा करने नहीं जाते, लेकिन बस हम चुपचाप भगवान को पूजा करते हैं। होता यह है कि वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं जब आप भगवान जो अगर आप जाके देखिए, अगर आप किसी भी धर्म के हो, किसी मंदिर जाइए, आप किसी मस्जिद जाइए या फिर किसी गुरुद्वारा में जाइए या चर्च में जाइए, जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको एक जो भाव मिलता है, एक एम्बियंस मिलता है, आप इतना खुश हो जाते हैं, आपको इतनी चित्त को शांति मिलती है कि आप इस जगह बार बार जाना चाहते हैं, बार बार जाना चाहते हैं। माहौल इस तरीके का होता है। कभी कभी तो आप इतने ज्यादा वो हो जाते हैं, भगवान की तरफ आकर्षित या फिर कहें भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं कि आपके आंखों से आंसू बह जाते हैं। ओके, तो यही जो प्रेम भाव है, यही जो गहरी भक्ति है भगवान के प्रति, इसी को भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन माना जाता है। और ये शुरुआत कहाँ हुई थी? यहां पर हुई थी शुरुआती जो जिस समय की हम बात कर रहे हैं वहीं से शुरुआत हुई है। 8वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं। ये प्री मिडिवल एज है, पूर्व मध्यकालीन युग की बात मैं कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि होता, अगर आप किसी से आपका प्रेम हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो जब आप प्रेम करते हैं तो आपको उसके बगैर कुछ नहीं दिखाई देता। प्रेम में ऐसा लगता है कि बस यही मेरी जिंदगी है और इसके लिए मैं क्या कुछ ना कर जाऊं। दिन रात आपको उसका ख्याल आता है, दिन रात आप उसके लिए सोचते रहते हैं। तो यही है, जब आप प्रेम में हो जाते हैं और आप प्रेम कर रहे हैं किसी प्रेमिका से नहीं, बल्कि किसी भगवान से, किसी ऐसे व्यक्तित्व से जिसको आप पूजते हैं, तो प्रेमी की तरह पूज रहे हैं। यही भक्ति और सूफी का मेन मोटो यही है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहां पर आप चित्र देख भी रहे हैं, भक्ति और सूफी मूवमेंट आप देख रहे हैं। बस लोग तल्लीन हैं और झूम रहे हैं और गा रहे हैं, और झूमते गाते हुए वो बस भगवान के लिए, भगवान को सोच रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े राज्य बने, उनसे पहले, जैसे मान लीजिए एक समूह ये हो गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल ये हो गया, ये ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, लोग हो गए, तो ये क्या करते थे? इनके अपने भगवान हो गए, इनके अपने भगवान हो गए, सब लोग अपने अपने भगवान, अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करने लगे। लेकिन जैसे ही बड़े बड़े राज्य बने, ऐसे बड़े राज्य बन गए, बड़े राज्य बन गए, यहां से यहां लोग गए, यहां से यहां लोग गए, तो आचार विचार, व्यापार और इस तरीके से चीजों का आदान प्रदान हुआ, लेन देन हुआ। यहां की चीज यहां गई, यहां की चीज यहां गई, तो लेन देन शुरू हुआ। अब होता यह था कि बहुत पहले से ही लोगों ने स्वीकार कर रखा था कि देखिए,
हम जिंदा हुए हैं, हम जीवधारी हैं, हम कोई अच्छा काम करेंगे, हम कोई बुरा काम करेंगे। जरूरी है, हर आदमी अच्छा बुरा काम करता है, ऐसा कोई नहीं है होता है दुनिया में जिसने बुरा काम नहीं किया होता है। तो अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं। अब इससे क्या होता है कि हम आज पैदा हुए, उसके बाद हम मर जाएंगे, वैसे लिटा देता हूं इनको, फिर उसके बाद हम जी जाएंगे, रीइंकार्नेशन जिसे कहते हैं, फिर जी जाएंगे, फिर मर जाएंगे। ये चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा। तो भाई ये चक्र खत्म कब होगा? मैं किसी न किसी और पेट से पैदा होऊंगा, किसी और देश में पैदा होऊंगा, जीऊंगा, फिर मर जाऊंगा, फिर जीऊंगा, पर मर जाऊंगा, और हर बार मैं अच्छे और बुरे कर्म करता रहूंगा। तो ये जो चक्र हो रहा है। हाँ, एक और चीज भी दिमाग में लोगों की थी कि देखिए, एक आदमी जो पैदा हो रहा है वो किसी मलिन बस्ती में पैदा हो रहा है, एक जो होता है वो विले पार्ले में या किसी बैंड्रा या किसी बहुत बड़ी जगह पे पैदा हो रहा है, किसी बड़े आदमी के घर में, या कहें पॉश घर में पैदा हो रहा है। वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस जमाने में तो नहीं होगा, मतलब उस जमाने में भी ऐसा होगा कि कोई बड़े लोग होंगे, कोई छोटे लोग होंगे। एक और चीज थी कि भाई आप अगर पंडित के घर में पैदा हुए हैं तो आपके विशेषाधिकार है, आप सबसे ऊपर हो गए। अगर बाई चांस आप शूद्र के घर में पैदा हो गए तो फिर आपके तो कोई अधिकार ही नहीं है, आप निचली जाति में हैं। तो ये, क्योंकि उस जमाने में बहुत ज्यादा ब्राह्मण तो वैसे भी पॉपुलर थे ही, क्योंकि उनको संस्कृत आती थी, वो कर्म कांड करते थे, और सबसे बड़ी बात है उनको पैटर्नाइज किया था कि उन्होंने जो किंग्स थे, एम्परर्स थे। लेकिन ये सब चीज ठीक है, कई लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। कई लोगों के विचार ऐसे नहीं थे, वो कहते थे नहीं, ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना, अच्छा बुरा करना, फिर गोल 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 घूमते रहना, कभी जिंदा हो रहे हैं, फिर उसके बाद मर जा रहे हैं, फिर जिंदा हो जा रहे हैं, ये क्या है? और अगर आप मलिन बस्ती में पैदा हो गए तो क्या आप अच्छा आदमी नहीं हो सकते या अच्छा काम नहीं कर सकते? आपको विशेषाधिकार कैसे मिल गया? अगर किसी पंडित के घर में पैदा हो गए, पंडित के घर में पैदा होकर अगर आपका दिमागी या कहीं आईक्यू थोड़ा ठीक नहीं है, कम है, और आप शूद्र में आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, तो क्या आप इस पोजीशन को अचीव नहीं कर सकते? तो ये लोगों को था ये विचार। तो कई लोग इस जो विचार को मैंने बताया उस पर वो एग्री नहीं करते थे। तो वो क्या हुआ उस जमाने में, ये बुद्ध साहब और जैन साहब, इनके उपदेश बड़े फेमस हुए, बहुत बढ़िया फेमस हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कहा कि एक तो सामाजिक अंतर, जिसकी मैंने बात की अभी, मलिन पुअर वगैरह, एक तो सामाजिक अंतर, और दूसरा ये पुनर्जन्म, ये वाला जो बताया, मतलब पुनर्जन्म का चक्र, मैं पू कर देता हूं इसको, पुनर्जन्म का चक्र। तो एक तो सामाजिक अंतर, मतलब आपका डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ लिविंग, और एक ये पुनः चक्र। इससे आप यहां हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में तो कहा गया भाई आप छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन इन्होंने कहा, जैन और बुद्ध जो इनके उपदेश थे या उनकी जो विचारधारा थी, उन्होंने कहा आप बिल्कुल इससे छुटकारा पा सकते हैं, इन दोनों ही चीज से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कैसे पा सकते हैं, कैसे हो सकता है ये? इसके लिए क्या हुआ करना होगा कि अगर आप में भक्ति है तो आप भगवान या परमेश्वर की शरण में जाएं। तो अगर आप परमेश्वर, जैसे ये भगवान है, इनकी शरण में चले गए, और इनकी शरण में चले गए और पूरे दिल से गए, भक्ति भाव से गए, तो आप इस ताना बाना जो पहले तैयार था कि भाई आप चक्र में चलते रहेंगे, या पुनर्जन्म होगा, या फिर सामाजिक अंतर में बड़े घर में पैदा होंगे तो बड़े होंगे, छोटे में होंगे तो छोटे होंगे, ये सबसे आप पार पा सकते हैं। ओके, यहां पर आप एक जो चित्रण देख रहे हैं वो है श्रीमद् भगवद गीता का। कृष्ण जी जो है उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन पांडवों में से एक थे, वॉर के समय का ये चित्रण है। तो श्रीमद् भगवद गीता, इसमें एक विचार है कि जो पहले की जो शताब्दी है उनमें बड़ा लोकप्रिय इस तरीके से हुआ, और ये कहा गया कि भाई बहुत सारे अनुष्ठान, विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से अगर आप विष्णु, ये विष्णु बहुत बार नाम आने वाला है, भगवान है, राम भी, राम कृष्णा सब विष्णु ही हैं, राम कृष्ण जी सब विष्णु के ही अलग अलग रूप हैं, दुर्गा जी, और शिव सबसे पहले हम लिखना चाहिए हमें। तो ये शिव जी हो गए, यहां जो चित्रण देख रहे हैं आप, यहां पर आपको दुर्गा माता दिख रही है, शेर इनके पीछे होता है, और यहां पर आपके पास हो गए तीसरे विष्णु जी। इनको लोगों ने पूजना शुरू किया, ये तीन भगवान हो गए, इनको तीन को मेन तरीके से पूजा करना शुरू किया। ओके, तो और क्या किया कि मान लीजिए हम कहीं और रहते हैं, हम किसी भगवान को मानते हैं, इस भगवान को जहां भी हम रहते हैं, इतना बड़ा पूरा का पूरा क्षेत्र है,
ये भगवान कहीं भी हम मानते हैं, इनको भी या तो इनका रूप या इनका रूप या इनका रूप माना जाने लगा। मतलब यही 3 मेन भगवान हो गए, इनका रूप माना जाने लगा। अब ये बहुत सारी किस्से कहानियों में आप या तो फिर शिव को देखेंगे, विष्णु जी को देखेंगे या दुर्गा जी को देखेंगे। ओके, पुराणों में भी इनका बहुत उल्लेख है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये एक कॉन्सेप्ट आया कि आप चाहे छोटी जाति के हो, चाहे मलिन जाति के हो, चाहे बड़ी जाति के हो, किसी भी जाति में हो, अगर आप इन भगवानों की सच्ची आराधना करते हैं, भगवानों की सच्ची आराधना करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, किसी भी जाति या पंथ के हो, किसी भी कैटेगरी के हो आप, तो इन भगवान की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो भक्ति की विचारधारा थी, भक्ति का जो ये कॉन्सेप्ट था, ये इतना लोकप्रिय हो गया कि जो बौद्ध हैं और महावीर यानी कि जैन, उन्होंने भी इसी भाव को अपना लिया। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कहां से शुरुआत हुई और कहां तक आई। अब मैं आपको एक पहले चित्रण दिखा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्रण है, ये बार बार आने वाला है। मैं जिन जिन के नाम लूंगा आपको पता यहां से लगाएंगे हम लोग, और पता थोड़ा सा चल जाएगा हम जो डिस्कशन खत्म करेंगे कि जब मैं बाबा गुरु नानक देव जी की बात करूंगा तो यहां पर ये पाकिस्तान का एरिया हो गया और हिंदुस्तान का ये जो बॉर्डर एरिया है, आज उस समय तो नहीं था, 15वीं शताब्दी की और 16वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे 9वीं शताब्दी में नम्माल वार, और जो चीजें हुई वो यहां से इस तरफ बढ़ी है, यहां से इस तरफ, मतलब साउथ से शुरू हो गए, क्योंकि 9वीं शताब्दी कब की बात कर रहा हूं मैं, 800 से 900 के बीच में बात कर रहा हूं। 15वीं 16वीं शताब्दी, यहां पर सब 15वीं 16वीं देख रहे हैं, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं 1500 से 1600, 1600 से 1700, है ना। लेकिन यहां आप देखिए 11वीं 12वीं 9वीं, ये साउथ में आप देख रहे हैं कि शुरुआत यहां से हुई है, तो यहां से ये इस तरीके से बढ़ा है, ध्यान रहेगा, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ी है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि दक्षिण भारत से चीजों की शुरुआत हुई है। तो दक्षिण भारत में यहां पर भक्ति यानी पूजा, आराधना, अर्चना, थोड़ा सा इसका अलग रूप है ये। तो इसमें एक नया प्रकार आया, नयनार और अलवार, याद रहेगा, नयनार और अलवार। अब इनके बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं डिफरेंस समझा देता हूं, फिर दोबारा ये एनसीईआरटी के डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात है कि ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। भक्ति को मैंने आपको बताया अभी। ये जो अलवार है, ये पहले नयनार शुरू करते हैं, ये शिव भगवान की आराधना करते थे, किनकी, शिव भगवान की। अलवार जो थे वो विष्णु भगवान, इनकी आराधना करते थे, ये इनके ऊपर, मतलब इनके डिवोटीज थे। ये नयनार अलवार ये किसी भी कास्ट के हो सकते थे, ऐसा नहीं कि केवल ऊंची जाति के होंगे। और यहां पर क्या, कौन सा लिटरेचर आपको याद होगा कि मैंने बताया था, संगम लिटरेचर, मदुरई में एक मीटिंग होती थी, वहां पर इसका संकलन होता था, है ना। मदुरई कहाँ है, यहाँ पर तमिलनाडु में है, तो साउथ की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां संगम लिटरेचर से काफी इंफ्लुएंस यहां पर मिला, और ये बात करते थे लव एंड हीरोइज्म। ये केवल इस बात के बारे में बात करते थे कि केवल प्यार और मोहब्बत। तो अब मैं आपको शुरुआत से ले जाता हूं। आपको याद होगा मैंने आपको यहां बताया था कि भाई हम यहां की बात से शुरू करेंगे, 8वीं और बल्कि 7वीं से 9वीं करता हूं मैं। 7वीं से 9वीं शताब्दी का मतलब ये होता है कि आप 600 से करीबन 800 के बाद की, मतलब 900 की बात कर रहे हैं, 900 ही कर देता हूं, इस बीच की बात कर रहे हैं। तो यहां क्या हुआ, इस दरमियान बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए। धर्म को लेके अगर कोई बात कही जाती है या कुछ लोग जुटते हैं तो उसको आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। तो यह 9वीं शताब्दी में, 7वीं से 9वीं के बीच में यह हुआ कि ये जो आंदोलन हो रहे थे, यानी जो धर्म या धर्म की परिभाषा गढ़ी जा रही थी, उसके लिए कई लोग आवाज उठा रहे थे, या कहीं उसके लिए अपने अलग विचार वो ला रहे थे। तो नयनार, इनका ये जो धार्मिक आंदोलन हुए या धार्मिक परिभाषाएं बदलने की जो कोशिश की गई या तैयारी हुई, इसमें नेतृत्व किया एक तो नयनार इन्होंने, और अलवार। ये जो नयनार हैं ये शैव संत हैं, इसका मतलब शिव के भक्त हैं, संत हैं, सेंट हैं। और अलवार कौन है, ये वैष्णव संत हैं, यानी विष्णु भगवान को मानते हैं। फिर से बता दूं, नयनार आपको याद रहना चाहिए, नयनार ये शिव भगवान और अलवार ये विष्णु भगवान।
ये दिमाग में बिठा लीजिएगा आप। ओके, सबसे बड़ी बात है कि ये केवल ऊंची जाति से नहीं आते थे, ये सभी जातियों के थे। कैसे, कौन कौन सी जाति के थे? जैसे पुलैया, पुलैया और पनार। ये जो पुलैया पनार मैं आपको बता रहा हूं, ये अस्पृश्य थी, यानी अनटचेबल, जिनको ऐसी जाति माना जाता था जिनको छूना भी बहुत गुनाह माना जाता था उस जमाने में, कभी ये छू भी ना जाए। छोटी जाति, मतलब अति शूद्र वाले थे। ओके, अब ये लोग जो थे, क्योंकि वो मैंने आपको अभी बुद्ध और जो जैन साहब के बारे में बताया, तो ये जो लोग थे, ये बुद्ध और जैन इनके बहुत आलोचक थे, इनका क्रिटिसिज्म करते थे, या इनके विरोध में बोलते थे, और ये कहते थे कि ये जो बुद्ध और जैनिज्म जो बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। जो जो अभी मैंने आपको समझाया ये बिल्कुल गलत है। असली भक्ति या असली भगवान की तरफ पहुंचने का या फिर भगवान को पाने का जो मुक्ति का मार्ग है, सारी बात जो हो रही है, मैं आपको एक शब्द शुरुआत में बता देता हूं, सैल्वेशन, मोक्ष। मोक्ष मतलब होता है कि आपकी आत्मा की शांति और आपका भगवान से मिलन, या आपको एनलाइटनमेंट मिलना, मतलब जीवन की सच्चाई पता करना कि जीवन में है क्या, क्यों हम जी रहे हैं। सैल्वेशन, मोक्ष इसी तरीके से होता है कि एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लेना, यानी असली ज्ञान प्राप्त कर लेना। तो इन्होंने ये कहा कि जो नैनार अलवार है, उन्होंने कहा ये जो बुद्ध और जैनिज्म वाले लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। असली भक्ति का मार्ग या तो शिव दिखा सकते हैं या फिर विष्णु दिखा सकते हैं। ओके, मैंने जैसे कहा कि संगम साहित्य, ये जो संगम साहित्य है ये तमिलनाडु का तमिल साहित्य है, और इससे बहुत सारी जो प्यार की बातें थी, शूरवीरता, वेलर, पावर की बात थी, उसको अपने बात में डाला, मतलब अपने कॉन्सेप्ट में डाला इन्होंने, नैनार और अलवारों ने, कि भाई भक्ति की बात करो और शूरवीरता की बात करो, और इन मूल्यों को लोगों में प्रोपोगेट किया। नैनार और अलवार, ये आप देखेंगे, ये नैनार अलवार जो आपको दिख रहे हैं, ये एक जगह रह के नहीं रुकते थे, ये घुमंतु थे। घुमंतु मतलब क्या होता है कि ये इधर जाएंगे, फिर एक गांव में जाएंगे, अपना उपदेश देंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। तो ये जाते आते लोग थे, घुमंतु साधु संत थे। साधु संत ये होते हैं जो कोई काम नहीं करते, इनका काम ये होता है कि भगवान की आराधना, उसके बाद ये भिक्षा मांग के, या जो डिवोटी आते हैं इनके पास, वो इनको जो भी चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, खाना देते हैं, उससे चलते थे, भिक्षा से चलते थे। ओके, तो ये इन्हीं को साधु संत कहते हैं। साधु संत कुछ कमाते नहीं है, वो जो धर्म कांड करते हैं या फिर उनको जो दान पुण्य मिलता है उसी से काम चलता है। तो ये यहां से वहां जाते थे, मतलब गांव गांव घूमा करते थे। कौन? नैनार और अलवार, नैनार और अलवार, ठीक। अब जहां वो जाते थे, जैसे मान लीजिए यहां चले गए, यहां पर जो इनके देवी देवताएं थे, इनके कुछ भगवान होंगे, इनके भी कुछ भगवान होंगे, क्योंकि लोकल भगवान तो होते ही हैं, इनके कुछ भगवान होंगे, इनके कुछ भगवान होंगे। तो उनके आदर में, उनकी प्रशंसा में, मतलब जो लोकल डाइटीज हैं, डाइटी मतलब देवी देवता, जिस भी जगह में जाते थे वहां के लोकल देवी देवताओं की ये बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, मतलब पोएम्स लिखते थे, और बकायदा उसको म्यूजिक देते थे, मतलब संगीतबद्ध करते थे, तो लोग भाव विभोर हो जाते थे। देखिए, म्यूजिक आप सुनेंगे तो आप तो बहुत खुश हो जाते हैं, हर आदमी खुश हो जाता है ना। तो आप इसको देखिएगा कि जो भी मैं बात कर रहा हूं वो यहां से शुरुआत हो रही है। अब नैनार और अलवार का नाम उतनी उससे यहां नहीं दिया गया है, क्योंकि वो कोई एक आदमी नहीं थे। ये जिन जिन का नाम आप देख रहे हैं, ये कोई एक आदमी थे जो जिनका नाम हुआ, जिनकी अलग विचारधारा थी। लेकिन यहां नैनार और अलवार, आप इस इलाकों को मान लीजिए पूरा, ठीक है, साउथ इंडिया का पार्ट है। अब जब मैं नैनार और अलवार की बात करता हूं, तो नैनार मैंने आपको बताया दिया कि शिव के भक्त थे। तो कुल मिला के 63 नैनार, ये नैनार ऐसे थे जो किस किस जगह से आते थे, मतलब हर आदमी इसमें आ रहा था। जैसे कोई कामगार हो गया, काम में से गिरी करने वाला, लेबर का काम करने वाला, किसानी करने वाला, कोई शिकारी है वो आ गया, सैनिक लोग थे, सोल्जर्स आ गए, ब्राह्मण तो खैर थे ही, मुखिया कोई बड़ा आदमी है या हेडमैन है वो भी आ गया। यानी कि हर एक जाति के नैनार जो 63 थे वो हर एक प्रजाति से आते थे, ऐसा नहीं कि भाई बड़ी प्रजाति से आते थे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस हुए उनका नाम है, एक तो है अप्पार, सबंदर, सुंदरार, और एक और नाम है मणिक
मणिक्कव सागर। तो ये जो नाम है ये बड़े फेमस हुए इनके, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये गांव गांव जाते थे और वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में, लोकल जो डाइटीज है उनके लिए वो एक तो कविता लिखते थे, पोएम्स लिखते थे, उसको बाकायदा संगीत भी उसमें देते थे, तो म्यूजिक बन जाता था वो। तो इनके दो संकलन थे गीतों के, इन्होंने जो लिरिक्स राइटिंग की थी जिनको हम गीत कह रहे हैं, उसके दो थे संकलन यानी कलेक्शन थे। एक है तेवरम और एक है तिरुवाचकम। याद रहेगा, तेवरम और तिरुवाचकम। अब मैं जब इनकी बात कर रहा हूं नयनार की, तो अलवार की भी बात करते हैं। अलवार ये जो संत थे वो करीबन 12 थे। ओके, ये भी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे, अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, अलग अलग जातियों से आते थे। इनमें कौन कौन से प्रसिद्ध हुए? इसमें जो प्रसिद्ध हुए इनके नाम मैं लिख रहा हूं। एक तो है ये पेरिय अलवार, एक ये हो गया। इनकी जो पुत्री थी, इनकी जो बेटी थी, उनका नाम अंडाल। फिर उसके बाद आपका तोंडर डिपोड़ी, ये अलवार, इनके आगे अलवार भी लगा दीजिएगा, और नम्मालवार। ओके, अब इन्होंने भी तो गीत की रचना की, इनका भी यही काम था। तो इनके गीत का जो संकलन है उसका नाम है क्या? दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम, ध्यान रहेगा। ओके, तो अब हुआ ये, मैंने आपको कब बताया 7वीं से 9वीं शताब्दी। अब हम आ जाते हैं 10वीं से 12वीं शताब्दी। कहां पर आ गए? आपको टाइमलाइन याद रखनी है। तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच क्या हुआ कि जो चोल और पांड्यन, चोल चेरा पांड्या उस समय आ गए थे। तो चोल और जो पांड्यन है, और ये चोल पांड्यन कहाँ हो गए? साउथ इंडिया की बात मैं कर रहा हूं। इन्होंने क्या किया कि जहां जहां ये अलवार नयनार लोग गए, मतलब जहां जहां ये साधु संत लोग गए, उन्होंने, इन लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर, विशाल मंदिर बना दिए इनके लिए। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था, बीएम कर देता हूं, और जो मंदिर पूजा है, एमपी कर रहा हूं, मंदिर पूजा, ये दोनों ही इनके बीच में बड़े गहरे संबंध स्थापित हो गए। ओके, मतलब बाकायदा कविताओं का ये जो संकलन है ये तैयार किया गया, जो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा ये हुआ कि जो अलवार और नयनार है, इनके ये जो लोग मैंने बताया, अपार, सबंदर, सुंदरार, मणिक्कव सागर, ये आपके इधर के हो गए, नयनार साइड के, अलवार के हो गए। ये आपके हो गए पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोड़ी और नम्मालवार। इनकी धार्मिक जीवनियां भी लिखी गई। मतलब इनकी जीवनी होती है, जो जीवन जिनका जैसे चला हो उसका वृत्तांत, जीवनियां लिखी गई। ओके, इसी से हमको पता चलता है कि उस जमाने में क्या हो रहा था। दर्शन और भक्ति, इसकी डिस्कशन हम करेंगे अगली बार। ठीक, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।